जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में स्पर्श पेंशन पोर्टल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर अब क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स। तो दोस्तों, चाहे आपका पहले भी माइग्रेशन हो चुका था स्पर्श में या अभी रिसेंटली अगस्त के महीने में भी जो है आपको पता ही है तकरीबन 2.5 लाख पेंशनर्स का माइग्रेशन हुआ है स्पर्श में। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे अभी टोटल जो है 25,98,711 यानी कि ऑलमोस्ट 26 लाख पेंशनर्स का पेंशन डेटा बैंक से उठा करके जो है स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी जरूर देख लेना क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें कवर करने वाला हूं। अभी देखिए, जिनका अभी नया माइग्रेशन हुआ है तो उनको काफी डाउट है, उनके जो है मुझे काफी कमेंट भी आ रहे थे सर कि इनके बारे में बताइए। हालांकि मैंने सारी वीडियोज बनाई हुई हैं और उन वीडियोज का लिंक भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रॉपर तरीके से क्या करना है, लेकिन अभी जो आपके साथ चल रहा है आप उस चीज को समझिए। आपका सबसे पहले जो है जब माइग्रेशन होता है तो बैंक से आपको मैसेज आता है, आपको बैंक से मैसेज प्राप्त भी हुए होंगे कि आपका जो है पेंशन डेटा एज पर पीसीडीए स्पर्श डायरेक्शन स्पर्श में जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, बैंक से ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद जो है आपको 5-7 दिन में जो है, मैं एग्जैक्ट दिन नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये डिपेंड करता है पीसीडी स्पर्श में कितना वर्कलोड है या फिर किस हिसाब से वो आपको मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है 5-7 दिन में जो है पीसीडी स्पर्श की तरफ से भी आपको एक मैसेज मिल जाता है या फिर कभी कभी 2-3 दिन में भी मिल जाता है कि आपका डेटा हमारे पास में पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है तकरीबन जो है 10 से 15 दिन में, और जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जैक्ट डेट दिन नहीं बता सकता हूं, कभी कभी 1 महीना भी लगा है जब ज्यादा लोड पड़ा है। ठीक है, कभी 1 हफ्ते में भी आ जाता है, लेकिन जो है आता जरूर है, लेकिन 1 हफ्ते से ऊपर तो तकरीबन लग ही जाता है। तो पीसीडीए स्पर्श जो है आपको आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो है एक यूजर आईडी और पासवर्ड भेजता है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है बैंक में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके रखना ताकि आपको ये सारी सूचनाएं प्राप्त होती रहे बैंक की तरफ से भी और स्पर्श की तरफ से भी। तो आपको जो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको क्या मिलेगा, स्पर्श की यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, और इसी में आपका जो है स्पर्श का पीपीओ नंबर भी रहेगा। अगला उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है दोस्तों स्पर्श में लॉगिन करना है और चेंज पासवर्ड की कार्रवाई करनी है। अब देखिए दोस्तों, कईयों को डाउट हो रहा होगा कि स्पर्श में लॉगिन कैसे करना है। मैंने इस पर वीडियो बनाई है और मैं इसका जो है आपको प्रॉपर बता भी दूंगा उसमें, लेकिन अभी मैं यहां पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपने लेकिन जो है आपको स्पर्श पोर्टल में कैसे जाना है पहले यह बता देता हूं। आपने गूगल क्रोम आपने खोल लेना है प्रॉपर। आप जो है यहां पर स्पर्श टाइप करोगे तो आप स्पर्श पेंशन, ये देखो कई ऑप्शन आ जाए, स्पर्श में ही चले जाइए। आप स्पर्श में अगर आप जाएंगे तो आप एक लिंक देख रहे हैं यहाँ पे spurs.defensepension.go.in। तो ये है प्रॉपर जो स्पर्श की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसको क्लिक करना है, आपका जो है इस प्रकार का पेज खुल जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार का पेज आपका खुल जाता है। तो आपने देखेंगे यहाँ पर एक लॉगिन नीला वाला बटन आएगा, इसमें आपने क्लिक करना है, आपका ये पेज खुल जाएगा। आपने जो है यूजर नेम आपका आया होगा, ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड भी आया होगा। आपने यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और इस पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपने चेंज पासवर्ड की कार्रवाई करनी है। इस पर वीडियो बनाइए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपने अपना पासवर्ड बना लेना है, फिर नया पासवर्ड। ठीक है, ओके। उसके बाद जब आपने लॉगिन कर दिया तो दोबारा से री लॉगिन करना है अपना पासवर्ड चेंज करने के बाद, और उसमें कुछ डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है आपको। डिक्लेरेशन किस चीज की देनी पड़ती है आपको, आधार की डिक्लेरेशंस रहती हैं और एक्नॉलेजमेंट रहते हैं और भी कुछ डिक्लेरेशन एक्सेस पेमेंट की। आप जब खोलोगे, जब इनिशियली उसमें लॉगिन करोगे तो ये ऑप्शन आपको आएंगे। इसकी भी आपको वीडियो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसके बाद जब आप इनको दे देते हैं तो इसके बाद आपको एक आधार कंसेंट भी उसमें देना पड़ता है। ठीक है, आधार कंसेंट देंगे तो उसका जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट, जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने में होता है, यह जो है आधार का कंसेंट जरूरी होता है। अब देखिए, आपने आधार कंसेंट दे दिया, ये कार्रवाई सारी कर दी आपने। इसके बाद होता है दोस्तों एक पीडीवी, पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन। जी हाँ, पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन में दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊं कि पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन जब आप लॉगिन कर देते हैं, डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं, तो आपको जो है मैनेज प्रोफाइल में जाना पड़ता है। मैनेज प्रोफाइल में जाने के बाद, ठीक है, आपको जो है इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, प्रोफाइल, सर्विस रिक्वेस्ट। तो पर्सनल डिटेल आएगी इसमें एक ऑप्शन, सर्विस डिटेल आएगी। अब देखिए, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, अदर डिटेल, नॉमिनी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स। अब पर्सनल डिटेल में क्या रहता है, आपका नाम रहता है, आपका होम एड्रेस रहता है, आपका मोबाइल नंबर रहता है, आधार, पेन,
तो ये सारी चीजें आपके पर्सनल डिटेल में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये चीजें रहती हैं। आपको कुछ चीज चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, आधार आपका अपडेट नहीं, आधार करना है, पैन करना है, आपका ईमेल करना है, कुछ भी चीज अगर आपको बदलाव करने हैं यहाँ पर, या फिर एड्रेस में कुछ बदलाव करना है जो कि इसमें अपडेट है या गलत अपडेट हुआ है, तो आप उसको जो है पर्सनल डिटेल में उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सही करना, गलत मत करना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया, वीडियो को पूरा देखा, मैं कुछ आपको डोंट्स भी बताऊंगा कि आपको करना क्या नहीं है। करना तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन क्या नहीं करना उनको भी बताऊंगा, ठीक है। इसलिए जो है आधे में मत भाग जाना इस चीज में। दूसरी चीज, सर्विस डिटेल आइए आपको, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अब सर्विस डिटेल में क्या आ गया, आपकी सर्विस की, आपके सर्विस रिकॉर्ड में आपका क्या नाम है, आर्मी नंबर आएगा, रैंक आएगा, ठीक है, और उसके बाद कितने साल आपने सर्विस करी, क्या क्या जो है आपका ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हो, सेफ 1 हो, ठीक है, एमएससीपी है नहीं है, ये सारी चीजें आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड में है वो सर्विस डिटेल में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपने इसको भी देख लेना कि यह बिल्कुल सही है। अगर कहीं पर गलत है उसको सही कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत है तभी करना सही, ठीक है, ऐसे ही मत कर देना। फैमिली डिटेल, इसके बाद फैमिली डिटेल आती है। फैमिली डिटेल में आपके स्पाउस, माता पिता का नाम, बच्चों का नाम, अलग अलग पूरी डिटेल रहती है वहां पर, ठीक है। इनके डिटेल में आपको हो सकता है किसी का नाम ना भी हो, तो इसलिए जो है जो आपकी डिस्चार्ज बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो फैमिली का नाम जिनका आपने पार्ट ऑर्डर कराया है। और हाँ, यहाँ पर जो है फैमिली, बच्चों का आधार, पैन या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहता, आप उसको अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं फैमिली डिटेल में जाकर के, ठीक है। ओके, जो ये पीडीवी है इसका भी मैंने वीडियो बनाया, आपको दे दूंगा, ठीक है। अगला जो है इसमें जब आप बैंक डिटेल में जाएंगे तो आप अपना देख लेना, वहां पर बैंक का अकाउंट नंबर रहेगा आपका जिसमें आप पेंशन लेते हैं, आईएफएससी कोड रहेगा, ठीक है, पूरा एड्रेस रहेगा। अगर आपने इसको चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है, आपको गलत लग रहा है कहीं पे कोई डिजिट, तो उसको आप सही कर सकते हैं। अदर डिटेल रहती है उसके बाद में, अदर डिटेल में कुछ खास नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो है आपको नॉमिनी डिटेल मिल जाएगा वहां पर, जिनको लाइफ टाइम एरियर के लिए जो है आपने नॉमिनेट किया हुआ है, बेसिकली स्पाउस को ही करके रखते हैं, लेकिन 50% कर सकते हो उसमें, कि बच्चों को भी कर सकते हैं, तो नॉमिनी डिटेल में जो है आपका रहेगा। और लास्ट में अगर आप कुछ भी इसमें बदलाव करते हैं तो जब आप नेक्स्ट करते हैं तो लास्ट में एक डॉक्यूमेंट्स का खाना आ जाता है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। आपने सपोज एड्रेस चेंज किया तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो है वहां पर डालना पड़ेगा। और एक और चीज बता रहा था मैं दोस्तों, ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। हम कहां पर थे अभी, यहां पर पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन में आपने पूरा डेटा वेरिफिकेशन कर दिया। उसके बाद आपका काम होता है दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपको स्पर्श में भी लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, लेकिन आजकल तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो आपने बैंक में दिया था लाइफ सर्टिफिकेट, सपोज नवंबर में आपने बैंक में तो दिया ही था, तो जो भी बैंक डेटा भेज रहा है कि नवंबर तक दे रखा है आपका लाइफ सर्टिफिकेट, तो स्पर्श भी उसको नवंबर तक जो है अपडेट कर दे रहा है। तो जब आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर देते हो तो आपको आइडेंटिफिकेशन स्टेटस उसमें देख लेना है अपना स्पर्श में कि वो कब का ड्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो जहां तक मेरा अनुमान है तो वो नवंबर ही दिखाएगा। अगर नवंबर नहीं दिखा रहा है, कोई भी महीना दिखा रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो उस महीने आपने अपना जो है लाइफ सर्टिफिकेट दे देना है। और हो सके तो 1 महीना पहले भी दे दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नया नया आपका माइग्रेशन है, लेकिन वो जो है आपका 1 साल आगे के लिए बढ़ जाएगा जब भी आप लाइफ सर्टिफिकेट देते हो। लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट देते समय इस बार आपको कुछ नई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पुराने तरीके से आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो, मतलब पुराना तरीका वही रहेगा, लेकिन उसमें डिटेल्स आपको जरूर चेंज करनी पड़ेगी। और नए तरीकों में आजकल डिजिटल में बहुत चीजें आ गई दोस्तों, आप मोबाइल से भी दे सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट, स्पर्श पोर्टल के अंदर जो है लॉगिन करके भी दे सकते हैं, मैनुअली भी दे सकते हैं, बैंक में जाकर दे सकते हैं, सीएससी में जाकर के दे सकते हैं, ठीक है। आधार, ये जो आपका जीवन प्रमाण है ऐप, उससे भी दे सकते हैं, मतलब कई चीजें हैं, पर लेकिन उसमें आपको कुछ बेसिक चीजें उसमें चेंज करनी पड़ेगी। अभी आपका बाय डिफॉल्ट पुराना नंबर आ रहा होगा जो पीपीओ नंबर रहता है, तो आपको नया स्पर्श का पीपीओ नंबर वहां पर डालना पड़ेगा। और दूसरी जो मेन चीज बदली करनी पड़ेगी, आपको सीपीपीसी बैंक से हटा करके जो आपका पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी और पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज आती हैं, उसमें जो है सीपीपीसी बैंक हटा करके, चेंज करके अब आपको पीसीडीआई स्पर्श वहां पर करना पड़ेगा। तो जितने भी लाइफ सर्टिफिकेट देने के तरीके हैं उन पर मैंने प्रॉपर जो है वीडियोज बनाई हुई हैं, कई तरीकों में बनाई हुई है, उनका भी जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि क्या ना करें। ये तो मैंने इससे पहले बता दी आपको ये चीजें करनी है, क्या क्या ना करें। पहला है दोस्तों, गलत डाटा अपडेट ना करें। जी हाँ दोस्तों, गलत डाटा का मतलब यह है कि आपका जो है सर्विस रिकॉर्ड में जो है अजय रावत नाम था सपोज, ठीक है, घर में आपने आकर के जो है आधार बना दिया अजय सिंह रावत का, और आपने वहां पर सर्विस रिकॉर्ड में जब आप पीडीवी कर रहे थे तो वहां पर अजय सिंह रावत कर दिया,
तो दोस्तों अगर जिस चीज का आपका पार्ट ऑर्डर नहीं हुआ है सेंटर में रिकॉर्ड में, ठीक है, और आपने यहाँ पर जबरदस्ती कुछ चीजों को बदली कर रहे हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बदली कर दिया है या डेटा क्लियर कर दिया, तो आपको दिक्कत हो सकती है उसमें, ठीक है। इसलिए ऐसा ना करें कि जो चीज सर्विस रिकॉर्ड में ही नहीं है आपकी, उसको जबरदस्ती आप बदली कर देते हैं। अगर जो है आपको लगता है कि सर्विस रिकॉर्ड में आपके चीजें सही हैं, आपका नाम सही है, लेकिन जो है स्पर्श पोर्टल के अंदर गलत दिखा रहा है, वहां पे डेट ऑफ बर्थ सही है आपकी, आपकी फैमिली की या किसी की भी, तो आपके सर्विस रिकॉर्ड में सही है लेकिन स्पर्श पोर्टल में गलत दिखा रहा है, तो आप वहां पर बदली कर सकते हैं और उसके लिए अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिस्चार्ज बुक की जो फैमिली डिटेल वाली फोटो है उसको वहां पर लगा सकते हैं, तो अटैच कर सकते हैं, जो लास्ट में मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो जो भी डालना है, जो भी बदली करना है, उसका आपको एक प्रूफ डालना पड़ता है। और जो सर्विस डिटेल है, जो सर्विस रिकॉर्ड है, तो दोस्तों उस चीज में बदली करने के लिए आपको जो है ऐसे ही मत बदली करना, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। और बदली करनी है तो या तो सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक हो या फिर आप पहले पार्ट ऑर्डर करवाइए, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू जाइए, रिकॉर्ड में अपने पार्ट ऑर्डर भेजिए। भाई किसी के घर में जो है बर्थ हुई है बच्चे की, उसका पार्ट ऑर्डर करवाइए। जब आपको पार्ट ऑर्डर की एक कॉपी मिल जाती है, उसका नंबर मिल जाता है, तो आप इस पर्स में उसको अपडेट कर सकते हैं, पार्ट ऑर्डर का वहां पर लगा सकते हैं। किसी ने रीमैरिज करी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो ऐसा बदलाव करना है तो आपको जो है पार्ट ऑर्डर भी कराना पड़ेगा। जिन चीजों का पार्ट ऑर्डर कराना है, किसी का नाम बदली करना है सर्विस रिकॉर्ड से, उसका भी पार्ट ऑर्डर कराना पड़ेगा। पहले जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप रिकॉर्ड में भेजिए, पार्ट ऑर्डर होगा, उसके बाद आप इस पर्स में बदली कर दीजिए। जो आपको पार्ट ऑर्डर की एक कॉपी मिलेगी, आप जो है उसको जो है उसमें अपलोड कर दीजिए, उनका आधार पैन अपलोड कर दीजिए अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो पर लेकिन ऐसे ही मत करना बदली, ठीक है। हाँ, एड्रेस है उसको आप बदली कर सकते, बैंक डिटेल आपने बदली करनी, इनका बैंक डिटेल है, एड्रेस है, इनका पार्ट ऑर्डर कराने की आपको जरूरत नहीं, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, ये चीजों की जरूरत नहीं है। जो पर्सनल पार्टिकुलर में आपके आते हैं उनको आप जो है ऐसे ही जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी दस्तावेज मांगेगा, आप उनको अपलोड कर देना। अगली चीज, जानकारी ना होने पर CSC सर्विस सेंटर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में बहुत ज्यादा जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, देखो जब शुरू में खुले थे इनको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब जो है किसी भी सर्विस सेंटर में जाओ, जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, उनको काफी ज्ञान हो चुका है इस पर्स पोर्टल के बारे में। जो सर्विस सेंटर हैं और भी, आप वहां भी जा सकते हैं, कई जगह स्टेशन हेडक्वार्टर में है या फिर आपके नजदीक आपको पता होगा कि कहां कहां पर जो है सर्विस सेंटर है, वहां से भी आप जो है ये पूरा काम करवा सकते हैं कि लॉग इन का काम वो करके दे देंगे आपको, जो पेंशन रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो सारे काम कर देंगे, आपका इवन की लाइफ सर्टिफिकेट भी वहीं पर दे देंगे, ठीक है। अगली चीज जो है लॉग इन, पासवर्ड, OTP जो है डॉक्यूमेंट, तो आपको देखिए आप कॉमन सर्विस सेंटर में गए, आपने वहां पर लॉगिन पासवर्ड उन्होंने आपका बनाया, सब कुछ करा, ठीक है, तो लेकिन उनसे जो अपना लॉगिन पासवर्ड ले लेना कि मेरा लॉगिन पासवर्ड मुझे दे दीजिए, क्योंकि नहीं देते। मेरे को जितने मिले हैं आज तक वो कहते हैं मैंने CSC से करवाया था, मैं बोलता हूं उनको लॉगिन पासवर्ड दीजिए, बोलते हैं हमारे पास तो है नहीं, उसी के पास होगा। तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने पास अपना लॉगिन पासवर्ड तो ले लो। लॉगिन पासवर्ड लेने के बाद आप उसको दोबारा से बदली भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। तो लॉगिन पासवर्ड कृपया करके अपने पास में रखिए, उसको बदली भी कर लीजिए, हो सके तो आपने वहां पर कुछ काम कराया। अगली चीज, आपको जो है OTP शेयर नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी कॉल आई कि मैं आपका इस पर्स का ये काम कर रहा हूं, आप OTP मुझे बता दीजिए, या फिर जो है वहां से आपका CSC से वाले के पास लॉगिन पासवर्ड है, उसने जो है बैठे बैठे फोन कर दिया कि मैं आपको OTP आएगा, आपको कुछ दिक्कत आ रही थी, आपने OTP पर, आपको कुछ भी करना है आप वहां पर जाइए CSC में, ठीक है, अपने सामने काम करवाइए। ऐसे जो है वर्बली OTP पास मत कीजिए। और डॉक्यूमेंट्स जब आप CSC या सर्विस सेंटर में जाते हैं, जो भी फोटोकॉपी दे रहे हैं वहां पर, तो अगर CSC में जा रहे हैं वो तो उसको अपलोड कर देते हैं, लेकिन उनसे डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेने हैं अपने, ठीक है। वहां पर कोई भी इस प्रकार के सर्विस डॉक्यूमेंट या आधार पैन वगैरह छोड़ करके आपने नहीं आना है। और अगली चीज आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, देखिए स्पर्श की वेबसाइट तो है ही, जिनको नहीं पता है तो स्पर्श का जो है एक ऐप भी है, ठीक है, स्पर्श पेंशन पोर्टल का एक ऐप भी है। तो आपने जो है प्ले स्टोर में जाकर के आप जो है स्पर्श का यह ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कि जो आपके आईफोन है उसमें नहीं आया है, लेकिन एंड्रॉइड फोन में जो है यह पूरा चलता है। तो आप जो है इसको जो है वहां पर से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर भी लॉगिन करके अपने जो है जो भी इसके अंदर सुविधाएं हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।